बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी का हलवा। सूजी का हलवा सबको बनाना आता है, सब अपने घरों में बनाते ही हैं, लेकिन आज की जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही खास रेसिपी है। तो ये मैं आपके लिए एक बहुत ही खास रेसिपी लेके आई हूँ जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस हलवे की जो खास बात है, सूजी एकदम दानेदार रहेगी, दाना दाना रसीला और नरम रहेगा और ठंडा होने के बाद भी आपका हलवा जो है वो जमेगा नहीं। जब भी आपने ये मजेदार रसीला सा हलवा अपने घर पर बनाना है तो बस आपने थोड़ा सा ज्यादा ही बनाना है। सब लोग खाएंगे तो रुक नहीं पाएंगे, उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे कि इतना मजेदार हलवा आपने घर पर कैसे बनाया है। कितनी सूजी के लिए कितना पानी लें, कितना घी लें, कितनी चीनी लें, स्टेप बाय स्टेप सारे सीक्रेट टिप्स आपको बताती जाऊंगी। आप यकीन माने ये रेसिपी देखने के बाद हमेशा आप सूजी का हलवा ऐसे ही बनाएंगे। झटपट से तैयार होने वाला सुपर टेस्टी सूजी का हलवा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पानी लेंगे। अब जिस कटोरी से हमने सूजी ली है ना, उसी कटोरी से हम पानी लेंगे। यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है तो 3 कटोरी हम इसमें पानी लेंगे। अब यहीं पर हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हम इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, आपका हलवा जब बनकर तैयार होगा तो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। आपका हलवा जो है वो जमेगा नहीं, सूखेगा नहीं। बस यहाँ पर हमें और कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। इसे चढ़ाएंगे गैस पर और 2 बॉयल आने तक इसको पका लेंगे। बस अच्छे से आपने पका लेना है। इससे क्या होगा, जब हम सूजी के अंदर गर्म पानी ऐड करते हैं तो सूजी हमारी एकदम से फूल जाती है। पानी यहाँ पर हमारा गर्म हो रहा है तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कढ़ाई में हम घी ऐड करेंगे। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी यहाँ पर मैंने घी लिया है। सारा घी मैं यहाँ पे नहीं डालूंगी, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बचा लिया है, वो आगे रेसिपी में इस्तेमाल होगा। घी यहाँ पर गर्म हो चुका है तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसमें 3 से 4 सब्ज इलायची ऐड करूंगी। सब्ज इलायची की जगह आप सब्ज इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। ये सूजी आप देख सकते हैं, इसको चुनौती सूजी भी बोलते हैं और बारीक सूजी भी बोलते हैं। तो बस बारीक वाली सूजी आपने लेनी है। और जो शादियों में हलवा बनता है दानेदार, इसी सूजी से तैयार किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पर चलाते हुए, लगातार चलाते हुए सूजी को भून लेंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से भुन जाए और कच्चापन निकल जाए। सूजी यहाँ पर भुन रही है तो आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क, कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हलवा हम शादियों पर खाते हैं या हलवाई वाली दुकान से खरीद कर लाते हैं, दानेदार और बहुत रसीला सा वो होता है, हम सोचते हैं कि ऐसा हलवा हम अपने घर पर क्यों नहीं बना सकते। तो बिल्कुल वैसा ही हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून आटा। तो बस रेगुलर वाला आटा आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है। इससे क्या होगा, आपका जो हलवा है दानेदार बनकर रहेगा। हलवाई जो है वो जरूर ऐड करते हैं लेकिन वो किसी को बताते नहीं है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब यहीं पर इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इनको अलग से भूनने की भी जरूरत नहीं है, सूजी के साथ ही ये भुन जाएंगे। और जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हलवा बनाना तो सभी को आता है, 3 चीजों की जरूरत होती है, सूजी, चीनी और घी। लेकिन हर घर का हलवा अलग क्यों होता है, इसीलिए अलग होता है कि बनाने का तरीका अलग होता है। और जब तक हमारी यहाँ सूजी भुन रही है तो लगातार आपने चलाते जाना है, छोड़िएगा मत। जैसे ही आप छोड़ देंगे तो आपकी जो सूजी है वो जल जाएगी, और लगातार चलाते हुए आपने इसको भूनते जाना है। सूजी यहाँ पर भुन चुकी है, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गर्म किया हुआ पानी ऐड करेंगे। सूजी भी गर्म है और पानी भी गर्म है। इससे क्या होगा, आप जैसे आप पानी इसमें ऐड करेंगे तो सूजी का जो दाना है एकदम से फूलेगा और हलवा जो है पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसमें गर्म पानी ऐड किया है सूजी फूलना शुरू हो गई है। तो बस यहाँ पर आपने लगातार चलाते जाना है, रुकना नहीं है। अगर आप यहाँ पर बॉयल किया हुआ ठंडा पानी ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, सूजी का दाना जो है वो फूलेगा नहीं, हलवा आपका रसीला नहीं बनेगा और हलवा बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी जो है वो पानी पी चुकी है और हलवा जो हमारा है वो फूलकर बहुत ज्यादा बन चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे चीनी। 1 कटोरी सूजी में 1 कटोरी मैंने चीनी ऐड की है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कुछ लोग हैं जो वो थोड़ा सा तेज मीठा खाना पसंद करते हैं, तो अगर आपको आपने चेक कर
कर लेना है। अगर आपको लगे कि कम है मीठा तो आप थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी आपने इसी पॉइंट पर आके आपने ऐड करनी है। हलवा तो आपने बहुत दफा अपने घर पे बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन एक दफा आपने मेरे तरीके से हलवा बनाकर खाना है, खाकर मजा आ जाएगा। अब इसी पॉइंट पे मैं वो घी ऐड करूंगी जो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। और जब कच्चा घी आप इस पॉइंट पर ऐड करेंगे, हलवे की आप भुनाई करेंगे, तो आप यकीन माने जब आपका हलवा बनकर तैयार होगा, इतना अच्छा फ्लेवर, इतना अच्छा जायका होगा कि खाकर दिल खुश हो जाएगा। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतना मजेदार हलवा अपने घर पर अपने हाथों से आपने खुद तैयार किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस हमने कच्चा घी ऐड किया है, तो 2 से 3 मिनट तक आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। फ्लेम को यहाँ पर आपने लो कर देना है। लो फ्लेम पर ही आपके हलवे की आपने अच्छे से भुनाई करते जाना है ताकि घी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो बस ये देखिए, कुछ कहने की जरूरत है क्या, रसीला दानेदार बहुत ही मजेदार सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। कलर आप इसका देखिए, कितना खूबसूरत सा कलर आया है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए ही मेहनत करते हैं। रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सूजी का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी सूजी के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।